हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अमानत अमीन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अमीन से जुड़े एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नक्शा के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में जानना हर एक अमीन को बहुत ही जरूरी है। अमीन के साथ साथ जनरल लोगों को भी इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, ताकि उनके साथ कभी भी ऐसा केस ना आए कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो। मीन्स कि अगर मापी के दौरान आपको किसी प्रकार का कोई बेवकूफ बनाने का काम किया ना जा सके। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से नक्शा के बारे में समझ लेते हैं तो आपको कभी भी नक्शा से रिलेटेड कोई भी गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नक्शा से रिलेटेड हर छोटा से छोटा पॉइंट बताने वाला हूँ कि नक्शा में किस प्रकार से मापी हो जाता है और किस प्रकार से नक्शा को देखा जाता है। नक्शा में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू अमीन मापी करते हैं, और नक्शा में कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो कि निरंतर मीन्स कि वो अकाल रहते हैं, वो कभी भी वहां से हटते नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं नक्शा का एक छोटा सा डिफिनेशन आप सभी को बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, नक्शा जो है किसी भी जीवित वस्तु का कागज पे उतारा गया एक लेख होता है, जिसके थ्रू उस वस्तु के बारे में गणना करने में बहुत ही आसानी होती है और उस नक्शा के थ्रू उस वस्तु के बारे में जाना जा सकता है, वो भी बिना उसे देखे, सिर्फ और सिर्फ नक्शा के माध्यम से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जमीनी नक्शा से रिलेटेड बात करने वाले हैं और किसी भी अदर नक्शा के बारे में हम नहीं बात करने वाले हैं। दोस्तों, नक्शा में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि नक्शा को किस प्रकार से रख करके देखा जाए। तो दोस्तों, नक्शा में एक पॉइंट सबसे कॉमन होता है जो कि जिसे नॉर्थ चिन्ह के नाम से जाना जाता है। उससे नक्शा में कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। दोस्तों, नक्शा में जो नॉर्थ चिन्ह होता है उसी के थ्रू आप नक्शा को सीधे डायरेक्शन में रख पाते हैं। मीन्स कि ये जो नॉर्थ चिन्ह होता है उसका कहने का मतलब है कि नक्शा को जब भी रखा जाए तो उत्तर दक्षिण यानी कि उत्तर और दक्षिण की तरफ रखा जाए। मीन्स उसका ऊपरी भाग उत्तर की तरफ और उसका निचला भाग दक्षिण की तरफ होना चाहिए, तभी आपका नक्शा सीधे डायरेक्शन में होगा। मीन्स कि तभी आप रियल जो आपका जमीन है या फिर आपका जो कुछ भी है उसे आप रियलिटी में देख सकते हैं नक्शा के हिसाब से। सो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और नंबर 2 कि नक्शा का पैमाना, मीन्स कि नक्शा किस पैमाने से बनाया गया है। जिस प्रकार किसी भी वस्तु को मापी करने का एक पैमाना होता है, जैसे मान के चलिए अगर चावल को मापी करना है तो उसके लिए केजी का वेट होता है, और वो भी केजी का वेट होता है तो उसे 2 पॉइंट्स में मापा जाता है, एक केजी और एक होता है ग्राम। तो उन दोनों पॉइंट्स को देखना है। मान करके चलिए अगर आप कहीं चावल लेने गए हैं, आप 1 केजी लेने गए हैं, आप केवल 1 बोल रहे हैं, वहां पता चला कि आपको 1 ग्राम समझ, उसी से आपको कंफ्यूजन होता है। तो इस नक्शा में भी उसी टाइप का है कि इसमें जो पैमाना होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील होता है, दूसरा पैमाना 32 इंच बराबर 1 मील और तीसरा पैमाना 64 इंच बराबर 1 मील होता है। दोस्तों, इसके कहने का मतलब है कि 16 इंच बराबर जो 1 मील होता है, इसका मतलब है कि जो आप गुनिया यूज करते हैं, जो जनरली गुनिया आप यूज करते हैं, मीन्स कि अगर गुनिया आपको 10 कड़ी दिखा रहा है तो आप वहां पे 10 कड़ी हुआ, 20 कड़ी दिखा रहा है तो 20 कड़ी हुआ। तो ये अगर 16 इंच बराबर 1 मील पे है तब तो आपको कोई टेंशन नहीं है। बट वही अगर आपका 32 इंच बराबर 1 मील पे बना हुआ है नक्शा, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। दोस्तों, 32 इंच बराबर 1 मील पैमाना के हिसाब से नक्शा बनाने का रीजन ये है कि जिस प्रकार से आबादी बढ़ रहा है उस प्रकार से जो जमीन के टुकड़े हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जा रहे हैं। तो जो जमीन का जो नापी होता है उसे छोटे छोटे करके प्लॉट शो करने में बहुत परेशानी हो रहा है। इस वजह से 32 इंच बराबर 1 मील किया गया। इसमें होता क्या है कि अगर आप गुनिया के थ्रू नक्शा पे मान करके चलिए कि नक्शा पर अगर आप गुनिया के थ्रू 100 कड़ी मापी करते हैं, मीन्स कि 1 जरीब की मापी करते हैं नक्शा पे गुनिया के थ्रू 32 इंच के पैमाना में, अगर आप 100 कड़ी मापी करते हैं नक्शा पे तो उसे जमीन पे 50 कड़ी उसका माप होता है। सो दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जो नक्शा देख रहे हैं उसमें पैमाना देख लेना है कि वो पैमाना 16 इंच बराबर है या 32 इंच बराबर है। इसमें कंफ्यूजन होता है। अगर आप 32 इंच बराबर 1 मील पे लेते हैं तो इसमें होता क्या है कि आप जो गुनिया पे मापी करते हैं 100 कड़ी, वो आपका जमीन पे हो जाता है 50 कड़ी। ये हो गया आपका 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने के लिए। अब बात आती है 64 इंच बराबर 1 मील। दोस्तों, जिस क्षेत्र की जनसंख्या बहुत ज्यादा मीन्स की बहुत घनी हो जाती है, वैसे स्थिति में होता क्या है कि जमीन के जो टुकड़े होते हैं वो इतने छोटे हो जाते हैं, उस पर गुनिया चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वैसी स्थिति में होता क्या है कि वैसे ही स्थिति में 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे नक्शा को बनाया जाता है। इसमें होता क्या है कि अगर आप गुनिया के थ्रू नक्शा पे
100 कड़ी का माप करते हैं, मीन्स कि एक जरीब का माप करते हैं, तो वो जो 100 कड़ी होता है वो जमीन पे आपका उस 100 का 1/4 भाग मीन्स कि 25 कड़ी हो जाता है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप कभी भी किसी भी नक्शा को अगर देखें, उसका जो पैमाना होता है उसे देख ले कि वो 16 पे है, 32 पे है या फिर 64 पे है। अगर वो 16 पे है तब तो ठीक ठाक है, 32 पे है तो दोनों का जो माप होता है मीन्स कि जो नक्शा पे मापी होता है उसका रियल में उसका आधा हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे मापी करते हैं तो इसमें आप जितना मापी करते हैं उसका 1/4 भाग हो जाता है। मीन्स कि अगर आप 100 कड़ी मापते हैं तो जमीन पे उसका माप केवल और केवल मात्र 25 कड़ी ही माना जाता है। दोस्तों अगला जो पॉइंट होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नक्शा में, वो होता है मुस्तकिल, जिससे कि नापी करेक्ट होता है। मीन्स कि कभी कभार ऐसा होता है कि मान करके चलिए कि अगर कहीं पे बाढ़ आ जाए और वहां पे जो भी जमीन है वो सब मिक्स हो जाए, मीन्स कि कहीं पे कुछ दिखे ही ना, कहीं पे कोई मेड़ दिखे ही ना, तो वैसी स्थिति में जो मापी होता है वो मुस्तकिल से होता है। अब आप सोच रहे हो कि मुस्तकिल क्या होता है, तो मुस्तकिल दोस्तों एक ऐसा चिन्ह होता है, मीन्स कि वो इस प्रकार से बनाया जाता है, ऐसे ठोस चीजों को बनाया जाता है जिससे कि वो मतलब उसे छोटी बड़ी कोई अगर आपदा आती है उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने जगह पे कायम रहता है। जैसे मैं कुछ मुस्तकिल के बारे में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे उसका इमेज भी आपको लगाकर दिखा दूंगा, जिसमें कि पहला मुस्तकिल है 3 सीमानी, 4 सीमानी, बाम्बा, 3 मेड़, 4 मेड़, चंदा और इसी प्रकार के और भी बहुत सारे ऐसे मुस्तकिल होते हैं जिसके थ्रू मापी करने में बहुत ही सहूलियत होता है। मीन्स कि अगर कहीं पे भी आपको कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है तो वैसी स्थिति में इन्हीं मुस्तकिलों की मदद से मापी किया जाता है। और दोस्तों नक्शा में जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है कुछ आपको कहीं कहीं आपको नक्शा में इस प्रकार के फिगर जरूर दिख रहे होंगे। इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो दोस्तों नक्शा में कभी कभार आपको कहीं कहीं इस टाइप के पेड़ का निशान आपको देखने को मिल रहा होगा। इसका मतलब होता क्या है कि जब सर्वे हो रहा होता है उस वक्त ये पेड़ वहां पे होता है, इसी वजह से सर्वे के दौरान उसे नक्शा में अंकित कर दिया जाता है। उस पेड़ से अगर आप नापी करें कहीं भी नक्शा के थ्रू और जमीन पे, अगर आज आप अगर वहां पे मापी करने जाते हैं और अगर आपको वो पेड़ कायम दिखता है वहां पे, तो आप वहां से मापी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेंशन नहीं है कि मापी कहीं भी इधर उधर हो जाएगा। अगर आपको वो पेड़ सेम जगह पे मिल जाता है तो वो भी एक प्रकार का मुस्तकिल का काम करता है। इसी प्रकार से आपको कहीं कहीं मैप में इस प्रकार के मतलब कुछ अलग ही फिगर दिख रहा होगा। इसका मतलब होता है कि ये जो है ये फिगर दर्शाता है कि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है। मीन्स कि यहाँ पे पहले पहाड़ हुआ करता था, अभी है या नहीं है ये तो नहीं बता सकते। मीन्स अगर आपको ये पहाड़ मिल जाता है तो आप वहां से भी मापी करना शुरू कर सकते हैं, वो आपका एक प्रकार का मुस्तकिल हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों आपको कहीं कहीं एक राउंडेड गोला फिगर आपको दिख रहा होगा। उसका मतलब होता है कि वो नक्शा में कुआं को प्रदर्शित करता है। वही अगर जब सर्वे हो रहा होगा उस वक्त वो कुआं वहां पे रियली में होगा तो उसे नक्शा में चढ़ा दिया गया। अगर आपको कुआं भी मिल जाता है तो आपको मापी करने में बहुत ही आसानी हो जाता है, ये भी एक प्रकार का मुस्तकिल का काम कर जाता है। इसी प्रकार से आपको कुछ इस टाइप की नहर नुमा आपको दिख रहा होगा। इसका नक्शा पे जो मतलब है उसका कहने का मतलब है कि इस स्थान पे कुछ नहर सा है, अभी है या नहीं है लेकिन जब सर्वे हो रहा था उस वक्त ये नहर ही था। अगर वो नहर आपको अभी मिल जाता है तो उससे भी आप मापी कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। और आपको कुछ इस प्रकार के फिगर दिख रहे होंगे, इसका मतलब मंदिर हो जाता है। अगर आपको और भी इसी प्रकार के बहुत सारे फिगर मिल जाएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं नक्शा में। दोस्तों नक्शा में आप कहीं भी देखे होंगे कि जो लाइनिंग होता है, मीन्स की जो मेड़ होता है दो प्लॉट के बीच, कितना भी पतला मेड़ होता है उसको अगर आप गुनिया के थ्रू मापी करें तो उसका जो लंबाई या चौड़ाई जो भी बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं उसको, उसका जो चौड़ाई होता है वो आपका कम से कम 5 कड़ी को लेता है। मीन्स कि आपके आजू बाजू आपके एरिया में जो भी मेड़ होते हैं उसका नक्शा पर अगर आप मीनिंग देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 कड़ी का होता है। जो भी पतला, कितना भी पतला हो उसका माप 5 कड़ी होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको कहीं कहीं अगर मोटा दिख रहा होगा जो लाइनिंग, उसका मतलब है कि वो मेड़ थोड़ा मोटा है और या फिर हो सकता है सड़क भी हो सकता है। सो दोस्तों इसी प्रकार से नक्शा में और भी 1-2 पॉइंट्स है जिसके बारे में मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ, उसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कहीं पे भी समझने में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तो उसे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और जो पॉइंट्स छूट जा रहे हैं उसे मैं अगले वीडियो में कैप्चर करके आपके पास जरूर लाऊंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।